दुल्हनियाब जिसकी ज़िंदगी में पहले से ही बहुत ज़्यादा मुश्किलात आ चुकी हैं, लेकिन वहीं पर फिर से उस पर बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगने जा रहा है। लेकिन दुल्हनियाब बेगुनाह होते हुए भी क्या खुद को बेगुनाह साबित कर पाएगी? तो नाज़रीन, ड्रामा सीरियल दिल नादान में दुल्हनियाब पहले से ही काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है, लेकिन जैसे ही वो जवेरिया और निगार बेगम की बातें सुनती है कि ज़ावियार आकर उसको डिवोर्स दे देगा, तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाएगी और वहीं पर चक्कर खाकर गिरकर बेहोश हो जाएगी। जब दुल्हनियाब को हॉस्पिटल में ले जाया जाएगा तो वहाँ पर उसको डॉक्टर इस बात की खुशखबरी देंगे कि दुल्हनियाब तो माँ बनने वाली है। लेकिन निगार बेगम पर तो ये खबर एक धमाके की तरह लगती है, जैसे किसी ने आकर उसके सर पर बम फोड़ दिया हो। अब वो डॉक्टर को मना कर देती है कि वो इस बात को नियाब को ना बताए, बल्कि वो खुद घर जाकर इसको बता देंगी, उसको सरप्राइज़ देना चाहती हैं। तो डॉक्टर भी निगार बेगम की बात मान लेती हैं और जैसे ही दुल्हनियाब अब घर पहुंचती है तो वहां पर दादी, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेचैन होती हैं दुल्हनियाब के लिए, तो जब वो पूछती हैं कि दुल्हनियाब को क्या हुआ था, तो निगार बेगम, जो कि नहायत चालाक खतून है, वो कहती हैं कि ये मैडम खाना ठीक से नहीं खाती, इसी वजह से कमज़ोरी हो गई थी, इसी वजह से ये चक्कर खाकर गिर चुकी थी। निगार बेगम, जो कि बहुत चालाकी से उसकी प्रेग्नेंट वाली बात छुपा लेंगी सब घर वालों से, क्योंकि वो चाहती है कि ज़ावियार उसको जल्द से जल्द डिवोर्स दे दे। और अगर ज़ावियार को ये बात पता चल गई कि दुल्हनियाब उम्मीद से है, तो दुल्हनियाब के कदम तो इस घर में मजबूत हो जाएंगे और वो इस घर से कभी भी दुल्हनियाब को निकाल नहीं पाएगी। दूसरी जानिब तानिया को उसकी माँ समझा चुकी है कि वो सुधर जाए और जिस तरह से उसकी माँ ने गलती की थी वो भी उसी तरह से गलती ना करे, क्योंकि तानिया की माँ ने तानिया की बाप से डिवोर्स ले ली थी और वो आज बहुत ज़्यादा पछता रही हैं, क्योंकि वो बिल्कुल तन्हा रह चुकी हैं। इसीलिए वो अपनी बेटी को भी समझाती हैं, लेकिन तानिया के जहन में ये बात हरगिज़ नहीं बैठेगी और वो भी निगार और जवेरिया के साथ मिल जाएगी ताकि वो ज़ावियार से शादी कर सके। दुल्हनियाब, जो कि काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है, उसका दिल बहुत ज़्यादा घबरा रहा होता है और वो रात के टाइम जब कमरे से बाहर निकलती है ताकि वो चहलकदमी करे, शायद उसकी तबीयत ठीक हो जाए। लेकिन जैसे ही वो बाहर आती है तो जुनैद भी उसके पीछे पीछे आ जाता है, उससे पूछता है कि भाभी आप तो ठीक तो है ना? दुल्हनियाब, जो कि पहले से ही ज़ावियार की बातों की वजह से काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होती है और वो जुनैद के इस तरह से पास आने की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि ज़ावियार ने उसको जुनैद के पास आने से भी मना किया था और कहीं फिर से उस पर तोहमत ना लग जाए। लेकिन वही होता है जिसका डर होता है। दुल्हनियाब की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है, क्योंकि वो बार बार ज़ावियार के मतलब सोच रही होती है और दूसरा वो प्रेग्नेंट भी होती है। इसलिए ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से दुल्हनियाब चक्कर खाकर गिरने ही वाली होती है कि जुनैद उसको जल्दी से पकड़ लेता है। जैसे ही उसको पकड़ता है तो निगार बेगम और तानिया उसको देख लेती हैं। तानिया, जो कि मौके की तलाश में होती है, वो जल्दी से दुल्हनियाब की और जुनैद की तस्वीर बना लेगी ताकि उसके पास एक प्रूफ आ सके और जल्दी से ज़ावियार को भेज दे, ताकि ज़ावियार एक लम्हा भी ना लगाए दुल्हनियाब को डिवोर्स देने के लिए। जबकि निगार बेगम तो फिर से जब दुल्हनियाब को बेइज्जत करेंगी और कहेंगी कि तुमने पहले मेरे एक बेटे को फंसा लिया और अब दूसरे को फंसा रही हो। जब इस पर इस तरह से इल्ज़ाम लगाया जाएगा तो दुल्हनियाब यही फैसला करेगी कि वो इस घर को छोड़कर अपनी दादों के घर चली जाए। लेकिन वहाँ पर भी उसकी भाभी उसको बहुत बातें सुनाएगी, लेकिन दुल्हनियाब अब फैसला कर चुकी होती है कि वो इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। अपनी दादों से कहती है कि वो अब इस घर में रहेगी और वहाँ पर वापस नहीं जाना चाहती। दुल्हनियाब, जिसने अपने घर को बचाने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन ज़ावियार, जिसको अब बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है, क्योंकि तानिया उसको बार बार यही जतला रही है कि उसने कितनी बड़ी गलती की है दुल्हनियाब से शादी करके।